अफगानिस्तान की तारीख। हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तारीख इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, इसके मोहल्ले वकू की वजह से ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक संग मील के तौर पर जाना जाता है। यानी ये मुल्क जो है एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इसकी लोकेशन की वजह से ही मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इसको फतह करने की कोशिश की और इन फतुहात का सिलसिला सिकंदर आजम से लेकर 13वीं सदी के मंगोल हमले तक गैर मुल्की हमलों और अंदरूनी तनाजात का एक सिलसिला जो वो जारी है। मॉडर्न स्टेट यानी जदीद रियासत का आगाज 18वीं सदी में दुरानी सल्तनत से हुआ, लेकिन हालिया तारीख सोवियत हमले और इसके नतीजे में होने वाली खाना जंगी, सिविल वॉर, तालिबान के अरूज और जवाल और 2021 में अमरीकी फौज का मुल्क से निकलना और तालिबान की इक्तदार में वापसी के साथ खत्म होने वाली 2 दहाइयों से जारी एक कशमकश है। हालिया तारीख मुल्क में जारी कशमकश और जारी जद्दोजहद को जाहिर करती है। मुल्क की इब्तदाई आबादियाँ ये खित्ता तकरीबन 7000 कबल मसीह में आबाद हुआ था और 6वीं सदी कबल मसीह में फारसी अचमेनियन सल्तनत का हिस्सा था। एक पर्शियन अचमेनियन एम्पायर था। अफगानिस्तान को किसने फतह किया? अफगानिस्तान को सिकंदर आजम ने 330 कबल मसीह में फतह किया था और 13वीं सदी में चंगेज खान ने मंगोलों के जरिए इसको फतह किया। इस्लाम का फैलाव। इस्लाम 870 ईस्वी के लगभग सफारियों के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान के अंदर फैला। ये इलाका 18वीं सदी तक मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहा था, जिसमें हिंदू मुगलिया सल्तनत और सफारी सल्तनत फारस भी शामिल थी। मॉडर्न हिस्ट्री। जदीद तारीख। जदीद रियासत मॉडर्न स्टेट की बुनियाद अहमद शाह दुरानी ने 1747 में दुरानी सल्तनत कायम करते हुए रखी थी। 19वीं सदी में अफगानिस्तान बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान दुश्मनी में एक बफर स्टेट बन गया। बफर स्टेट से क्या मुराद है? एक ऐसा छोटा गैर जानबदार मुल्क, एक न्यूट्रल कंट्री जो 2 बड़े दुश्मन ममालिक के दरमियान वाक़या है और इलाकाई तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हो। बरतानिया और अफगानिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। 1919 में तीसरी इंग्लो अफगान जंग के बाद अफगानिस्तान ने अपने खारजा अमूर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बादशाहत और बगावत। अफगानिस्तान ने बादशाहत के तहत निस्बतन इस्तेहकाम का दौर जो वो देखा है। मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी देखी थी, जिसे 1973 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद 1978 में कम्युनिस्ट इनकलाब आया। सोवियत हमला और खाना जंगी। सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट हुकूमत की हमायत के लिए 1979 में हमला किया, जिसके नतीजे में मुजाहिदीन के साथ एक दिहाई तक एक तवील जंग हुई। 10 साल तक ये जंग जारी रही। 1989 में सोवियत यूनियन के मुल्क से निकलने के बाद मुजाहिदीन के दड़ों के दरमियान लड़ाई यानी खाना जंगी की वजह बना। मुल्क से सोवियत यूनियन का निकलना सिविल वार की वजह बना। तालिबान की हुक्मरानी। तालिबान 1990 की दहाई में उभरे और 1996 तक इस्लामी कानून के तहत इस्लामी कानून यानी शरिया निजाम को कायम किया, नाफिज किया और मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी हमला और इसका नतीजा। 2001 में अमरीकी क़यादत में होने वाला हमला, जो कि 11 सितंबर के हमलों के बाद अफगानिस्तान पर किया गया और तालिबान का तख्ता उलट दिया, क्योंकि तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी थी और एक अबूरी हुकूमत कायम की गई। लेकिन तालिबान ने बाद में दोबारा मुनज़्ज़म होकर बगावत शुरू कर दी। तालिबान की वापसी। अमरीकी फौज के मुल्क से निकलने के बाद तालिबान ने 2021 में मुल्क में दोबारा कब्जा किया, मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्जा किया और एक नई इस्लामी इमारत कायम करते हुए मुल्क पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान हिजरत क्यों करते हैं? माइग्रेशन की वजूहात क्या हैं? लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात में मुल्क के अंदर जारी तनाज़ात, तशद्दुद और अपने आबाई मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ की कमी की वजह से, जो कि आगे जाकर माशी मुश्किलात की वजह भी बनता है और लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। जबकि दीगर अवामल में कुदरती आफात, गुर्बत, खुराक की फराहमी का अदम तहफ़्फ़ुज़ होना, रोजगार न होने की वजह से रुपए पैसे का न होना और सेहत की मुनासिब देखभाल ना होना और तालीम जैसी जरूरी खिदमात का मुल्क के अंदर ना होना, तालीम तक रसाई ना होना, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है या फिर अगर मौजूद है तो बहुत महदूद वसाइल के साथ मौजूद है। सलामती और तनाज़ा होना, मुल्क में सिक्योरिटी ना होना,
मुख्तलिफ तनाज़ात होना, दहाइयों तक मुल्क के अंदर दहाइयों तक होने वाली जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम ने बड़े पैमाने पर लोगों को मुल्क से नकल मकानी करने पर मजबूर किया। मुल्क में जारी तशद्दुद, अदम तहफ़्फ़ुज़, जिसमें हमला होना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का खतरा होना, क्योंकि मुल्क के अंदर सख्त कानून नाफिज है, जिसकी बना पर लोग पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर होते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम का फुकदान होना, हालिया सियासी तब्दीलियों और अदम इस्तेहकाम की वजह से पनाह गज़ीनों में मजीद इजाफा हुआ है। मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी न होने की वजह से रेफ्यूजीज वो ज्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। लोग हिजरत करने पर मजबूर हैं। माशी वजूहात, इकोनॉमिक रीजंस, जरिया मुआश की कमी होना, बहुत से अफराद और खानदान अफगानिस्तान में मुलाजमत के मौके न होने की वजह से मुल्क में माशी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी की वजह से नकल मकानी करने पर मजबूर होते हैं। गुर्बत और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ होना, मुल्क में गुर्बत और खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ऐसे ममालिक में लोग जाने के लिए फैसला करते हैं जहाँ इन्हें बेहतर माशी मौके मिल सके, अच्छी जॉब्स मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है मुख्तलिफ सर्विसेज, खिदमत तक रसाई हासिल करने के लिए, जैसे कि सेहत की देखभाल। अफगानिस्तान में सेहत की मुनासिब सहूलियात की कमी की वजह से खास तौर पर किसी संगीन या सीरियस बीमारी की सूरत में जिसका इलाज जो है वो एक लंबे अरसे तक मुतवक्के होता है, मुल्क के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने की बना पर लोग पाकिस्तान में तिब्बी मदद लेने पर मजबूर होते हैं। नेक्स्ट है तालीम, मुल्क के अंदर तालीम तक महदूद रसाई होने की वजह से लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाते हैं, और खास तौर पर छोटे बच्चे और नौजवान जो तालीम हासिल करना चाहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। दीगर अवामल जिसमें कुदरती आफात भी नकल मकानी की वजह बनती है, जो कि बहरान को मजीद बढ़ा रहा है। खानदानी और बरादरी से ताल्लुकात होना, बहुत से अफगान लोगों के पाकिस्तान में खानदानी और बरादरी के ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, खानदान बन जाता है। पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार मौजूद होते हैं जिनसे मिलने के लिए अपने मुल्क से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हैं, जहाँ वो अपने खानदान के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। ये माइग्रेशन की वजह है। पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन की कितनी तादाद है? पाकिस्तानी हुकूमत ने 1979 में सोवियत अफगान जंग के बाद अफगानों को मुल्क के अंदर वेलकम किया। 2001 के आखिर तक इनमें से 40 लाख से ज्यादा अफगान लोगों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। इनमें से तकरीबन 35% 2002 से अपने आबाई मुल्क अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, लेकिन लाखों अभी तक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आबाद हैं। और अब रिसेंटली दोबारा से महाजिरीन वापस जा रहे हैं, और अब तक इनकी तादाद जो पाकिस्तान से वापस जा चुकी है 4,50,000 अफगानी जो वो अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। बट स्टिल अभी भी अफगानियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, खास तौर पर ऐसे अफगानी जिनके यहाँ पे थर्ड जनरेशन भी पैदा हो चुकी है। उनके लिए वापस अपने मुल्क जाना उनके लिए काफी मुश्किलात का बाइस बन रहा है, क्योंकि वो लोग अपने मुल्क में दोबारा अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे, जो कि उनके लिए काफी मुश्किलात की वजह बनता है। लेकिन दोनों ममालिक में सियासी कशीदगी की वजह से अफगान महाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है।